हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। पास्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ेंगे। और पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ने के लिए आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को कंसंट्रेट कर लीजिए। अगर माइंड को कंसंट्रेट नहीं किए तो बाउंस होने लगेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके हम आइडेंटिफिकेशन को देखते हैं कि इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी आदि शब्द पाए जाते हैं। आदि शब्द पाए जाते हैं। तो पहला पहचान इसका क्या हो गया कि इसके हिंदी वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी आदि शब्द पाए जाते हैं। तो पहला पहचान हो गया। दूसरा देखिए क्या होता है। इसमें कार्य का भूतकाल में संपन्न होना पाया जाता है या पूरा होना पाया जाता है। पूरा होना पाया जाता है, क्या होता है कि जो कार्य आप कर रहे हैं वो आपके पास्ट टाइम में मतलब बीते हुए ही समय में समाप्त हो चुका है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और देखते हैं तीसरा। कभी कभी भूतकाल में या पास्ट परफेक्ट टेंस में भूतकाल में दो कार्यों का एक साथ पूरा होना पाया जाता है। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जब ट्रांसलेट कराना सिखाऊंगी, जब ट्रांसलेट एग्जाम्पल इसके बताऊंगी, उसके समय हम इसे बताएंगे कि दो कार्य कैसे ही हमारे पास टाइम में कंप्लीट होते हैं। तो इसको देखिए, कभी कभी भूतकाल में दो कार्यों का एक साथ पूरा होना पाया जाता है। और क्या होता है, इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। हैड का यूज होता है मतलब हैड ही लगाया जाता है। अब आप देख लीजिए, एक सिमिलरिटी आपको मिल गया, एक इजी पॉइंट आपको मिल गया है कि चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर नंबर हो या सब्जेक्ट आपका प्लूरल नंबर हो, दोनों के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का ही यूज करेंगे। इसमें अलग अलग हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सिमिलरिटी है या इजी पॉइंट है आपका, इसको आप नोट करिएगा। इसमें सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों सब्जेक्ट के साथ, सॉरी यहाँ पर दो सब्जेक्ट हमने लिख दिया है, दोनों सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। और देख लीजिए, होता है
यहाँ पर कॉमा लगाओ, तथा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नोट करिए इसको, फिर से एक बार देख लो। चुका था, चुके थे, चुकी थी इत्यादि शब्द पाए जाते हैं हिंदी वाक्य के अंत में, और इसमें कार्य का भूतकाल में पूरा होना पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कभी कभी भूतकाल में दो कार्य एक साथ पूरे होते हैं। अगला पॉइंट है, इसमें सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट दोनों प्रकार के सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज करते हैं और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। नोट करिए इसको या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रूल्स इसके देखो, नियम क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करेगा। पहली बात तो ध्यान रखना आप लोग, ग्रामर जो होता है एज ए मैथ होता है, क्योंकि मैथ जैसे रूल पर होता है, नियम पर काम करता है, ग्रामर भी आपका नियम पर ही काम करता है। अगर नियम से इधर उधर हो गए आप तो ग्रामर आप नहीं सीख पाएंगे। देखो इसके रूल्स को, पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, चलो ब्लैक, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, या ऐसे लिख लो, हैड ही लिख लो, हैड को लिखेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करोगे, थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड लिखोगे, अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाओगे। ये किसके लिए है, ये है अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए, अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस का ये रूल है कि पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, हेड लगाओगे जो कि हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखोगे, अदर वर्ड लिखोगे, और लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाकर सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल इसके देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स इसके देखते हैं हम, एग्जाम्पल इसके हम देखते हैं। हम अपना काम कर चुके थे, हम अपना काम कर चुके थे, हम अपना काम कर चुके थे। लास्ट में देखिए चुके थे आ गया तो पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अब इसको हमें रूल पे काम करना है। हम पहले लिखा है तो सब्जेक्ट लिखो हम, वी, हेल्पिंग वर्ब लिखो वी हैड, मेन वर्ब करना, डू मीन्स होता है करना, डू का थर्ड फॉर्म होता है डन, वी हैव डन, ऑब्जेक्ट लिखो माई वर्क, वी हैव डन माई वर्क, फुल स्टॉप लगा दो। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल देखो, तुम कल दिल्ली पहुंच चुके थे, तुम कल दिल्ली पहुंच चुके थे, तुम कल दिल्ली पहुंच चुके थे। इसको देखिए सब्जेक्ट है पहले तो यू आपका सब्जेक्ट हो गया, यू, हेल्पिंग वर्ब लगाओ, एकदम से रूल को फॉलो करिएगा, हैड, मेन वर्ब पहुंचना, रीच्ड, ऑब्जेक्ट लिखो दिल्ली, अब अदर वर्ड क्या है, कल, एस्टरडे, यू हैड रीच्ड दिल्ली एस्टरडे। जब रूल को फॉलो करोगे तो कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रूल आप फॉलो नहीं किए तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो जाएगी कि आपका ट्रांसलेट ही रॉन्ग हो जाएगा।
तो प्रॉब्लम को फेस ना करिए, रूल को फॉलो करते रहिए। चलिए, पापा यहां से जा चुके हैं, जा चुके थे, जा चुके थे। पापा यहां से जा चुके थे। इसका ट्रांसलेट दे। पापा को चाहे पापा कहिए, पापा को चाहे फादर कहिए, पापा को चाहे डैड कहिए, तीनों चीज एक ही है। पापा हैड गॉन फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर। हो गया, पापा हैड गॉन फ्रॉम हियर। कंप्लीट है ना सारी चीजें। सब्जेक्ट को देख लो, पापा के साथ हेड आया, सिंगुलर नंबर है। यू प्लूरल नंबर है, उसके साथ हेड आया है। वी प्लूरल नंबर है, इसके साथ हेड आया है। और सिंगुलर नंबर के साथ भी हेड आया है। रूल को फॉलो करते रहिए, ट्रांसलेट अपने आप होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, मजे की बात मैं एक चीज और बताती हूँ कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा कि इसमें दो कार्यों का एक साथ कंप्लीट होना पाया जाता है, दो कार्यों का। तो दो कार्यों को हम देख लेते हैं कि दो कार्य हमारे कैसे कंप्लीट होते हैं इन पास्ट टाइम में। इसको आप नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए इसको, अदरवाइज हम इरेज करके आगे बताएंगे। नोट कर लीजिए आप लोग। दो कार्यों का एक साथ पास्ट टाइम में कंप्लीट होना, पास्ट टाइम में कंप्लीट होना। दो कार्यों का पास्ट टाइम में कंप्लीट होना। चलो, दो कार्यों को पास्ट टाइम में कंप्लीट होने की बात जब मैं कर रही हूं तो उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, हिंदी में एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसे दो कार्य होते हैं। दो कार्य, पहले इसको देखो एग्जाम्पल इसका। मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले तुम यहां से जा चुके थे, जा चुके थे। ओके, हो गया, कंप्लीट हुआ। यहां पर टू सेंटेंस है। मेरे आने से पहले तुम यहां से जा चुके थे, इट मीन्स जब मैं वहां पर पहुंचा तो आप वहां से जा चुके थे। हुआ ना दो काम आपका पास्ट टाइम में कंप्लीट। फिर से देख लो इसको, दोनों सेंटेंस को। मेरे आने से पहले वन सेंटेंस हो गया यहां तक। मेरे आने से पहले तुम यहां से जा चुके थे, दो सेंटेंस हुए ना। अब इसको ट्रांसलेशन करने के लिए हमको दो टेंस का भी तो यूज करना पड़ेगा। तो दो टेंस को यूज करने के लिए माइंड को हमने पहले ही कहा था कंसंट्रेट रखिए। और देखो, और इसमें हिंदी सेंटेंस देख लो। तुम्हारे, या उसके देख लो, नहीं तो कहोगे प्लूरल नंबर ही। उसके खाना खाने के बाद, खाने के बाद मैं सो गया, मैं सो गया था। उसके खाना खाने के बाद मैं सो गया था, दो सेंटेंस है। उसके खाना खाने के बाद मैं सो गया था, दो सेंटेंस है ना। आगे देख लो, बहुत पॉपुलर एक सेंटेंस है कि डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर आने से पहले, आने से पहले मरीज मर चुका था। डॉक्टर आने से पहले मरीज मर चुका था। आई होप आप लोगों के समझ में आ रहा होगा कि दो काम हमारे पास्ट टाइम में कैसे कंप्लीट होते हैं, कैसे फिनिश होते हैं। तो इसको हम ट्रांसलेट करेंगे, इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। थोड़ा सा स्पेस कम है, स्पेस में बना रही हूं और ट्रांसलेट देखिए कि दो काम कैसे होते हैं। स्पेस
की वजह से ये लिख दिए। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुके थे। तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन सा काम मेरा पहले हुआ है। तो पहले का काम हम पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं और जो बाद में काम हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। फिर से देखो कि पहले मेरा कौन सा काम हुआ है, यहाँ आपको समझने की बात है। मेरे आने से पहले तुम यहाँ से जा चुके थे, मतलब जब मैं पहुंचा तो आप यहाँ से, तुम यहाँ से जा चुके थे। तो जब है तुम यहाँ से जा चुके थे तो ये काम पहले हुआ है, ये काम जो है आपका पहले हुआ है। ये देखो ये काम पहले हुआ है और ये काम आपका बाद में हुआ है। मेरे आने से पहले ही तुम यहाँ से जा चुके थे। तो जो काम पहले हुआ है उसे हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। ये देखो ये रूल हम फॉलो करेंगे, पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे। और जो काम हमारा बाद में हुआ है, जो बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। देखो कैसे ट्रांसलेट होता है। पहले भी देख लो कि जो काम हमारा पहले हुआ है, तुम यहाँ से जा चुके थे, इसको लिखो यू हैड गॉन फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर, हियर। अब क्या है, मेरे आने से पहले, पहले की इंग्लिश लिखो बिफोर, बिफोर। मेरे आने से पहले एक काम बाद में हुआ है, तो जो काम बाद में हुआ है उसे सिंपल पास्ट में लिखो। मेरे आने का आई रीच्ड, बिफोर आई। सिंपल पास्ट में कैसे लिखा जाता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आई केम, आई केम, कंप्लीट हो गया, बिफोर आई केम। दूसरा एग्जांपल देखो, उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। उसके स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो देखो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पहले कौन सा काम हुआ था। स्कूल पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी। ये घंटी जो है ये पहले बजी, स्कूल वह बाद में पहुंचा। तो काम कौन सा हुआ, घंटी का बजना पहले हुआ। इसका लिखेंगे द बेल हैड रंग, द बेल हैड रंग पहले, बिफोर, उसके स्कूल पहुंचने, तो उसका स्कूल पहुंचना सिंपल पास्ट में लिखो बिफोर ही रीच्ड स्कूल, स्कूल। सिंपल पास्ट का रूल है सब्जेक्ट, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट। ये देख लो। अगला देखो, मेरे खाना खाने से पहले, खाना खाने से पहले, मेरे खाना खाने से पहले तुम सो चुके थे, तुम सो चुके थे। मेरे खाना खाने से पहले तुम सो चुके थे। तो मेरे खाना खाने से पहले ही तुम सो चुके थे, तो ये हमारा हुआ पहले का काम। इसको हम लिखेंगे यू हैड स्लेप्ट, यू हैड स्लेप्ट, स्लेप्ट। अब पहले की इंग्लिश लिखो बिफोर, बिफोर। काम है बाद में हुआ है, मेरे खाना खाना, मेरा खाना खाना बाद में हुआ है, बिफोर आई एट, बिफोर आई एट, बिफोर आई एट। हो गया, कंप्लीट हुआ।
चलिए एक चीज आप लोगों को बताते हैं, बाद में आ जाए इसको आप नोट करिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहाँ देखो एक चीज मैं और बता दे रही हूँ, एक एग्जांपल। उसके उसके किताब खरीदने के बाद मैं बाजार पहुंचा। पहुंच चुका था। उसके किताब खरीदने के बाद मैं बाजार पहुंच चुका था। तो जब बाद वाला वर्ड आ जाए, बाद में मैं पहुंचा, तो खरीदने के बाद, अब यहाँ पर देखो कि इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। उसकी किताब खरीदने के बाद मैं बाजार पहुंच चुका था, तो ये काम आपका बाद में हुआ, ये काम पहले हुआ है। तो जब बाद में आ जाए तो इसको हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। इसको देखो, ही बॉट he bought book he bought book after 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 अब इसे बाद में क्या हुआ, मैं बाजार पहुंच चुका था। आफ्टर आई हैड रीच्ड मार्केट यहाँ देखो, जब पहले वाली बात आएगी तो जो काम पहले हुआ है उसको हम पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे, और जो काम बाद में हुआ है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे। और जब आएगा कि वो बाद में मैं पहुंच चुका था, तो ये काम पहले हुआ है तो इसे हम सिंपल पास्ट में लिखेंगे, और ये काम बाद में हुआ है, पहुंच चुका था, यही है पास्ट परफेक्ट, तो इस पास्ट परफेक्ट को हम बाद में लिखेंगे। नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट पर हम आते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस को पढ़ने के लिए सिंपल चीजें हैं, जैसे कि आप पहले भी पढ़ते आ रहे हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें नॉट का यूज करना है। तो रूल इसका देख लो, सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, नॉट लगाओगे, नॉट के बाद आप मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद आप फुल स्टॉप लगाओगे। हो गया। पहले सब्जेक्ट खोजोगे, अपना सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे हेड के बाद आप नॉट लगाओगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखोगे, ऑब्जेक्ट खोज कर लिखना है, फिर जो कुछ भी बचेगा लास्ट में लिख करके फुल स्टॉप लगा देना है। तो आप इसको देख लीजिए। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। तुम अपना गृह कार्य पूरा नहीं कर चुके थे। इसको देख लो, पहले सब्जेक्ट लिखो, ये है सब्जेक्ट आपका यू आपका सब्जेक्ट हुआ। हेल्पिंग वर्ब लिखो, यू हैड। नॉट लिखो, यू हैड नॉट। पूरा करना, कंप्लीटेड, यू हैड नॉट कंप्लीटेड। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट, अपना गृह कार्य, योर होमवर्क। गृह कार्य को होमवर्क बोलते हैं, योर होमवर्क।
हाँ, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क, फुल स्टॉप लगा दो, क्योंकि इसमें अदर वर्ड नहीं है। अगर इसमें कुछ और ऐड होता तो इस होमवर्क के बाद हम लिखते हैं। अगला देख लो। मेरे पूछने से पहले, मेरे पूछने से पहले, मेरे पूछने से पहले उसे समाचार मिल चुका था। उसे समाचार नहीं मिल चुका था, क्योंकि हम निगेटिव सेंटेंस पढ़ा रहे हैं। उसे समाचार नहीं मिल चुका था, नहीं मिल चुका था। अब देखिए, मेरे पूछने से पहले ये काम बाद में हुआ, उसे समाचार नहीं मिल चुका था ये काम पहले हुआ है। तो जो पहले हुआ है उसको देखो, और उसको आप लिखेंगे पास्ट परफेक्ट में। ही हैड नॉट गॉट he had not got the news before I asked। मेरा पूछना पास्ट टेंस में लिखोगे, I asked, before I asked। अगला देखो, तुम्हारे इनकार करने से पहले, तुम्हारे इनकार करने से पहले मैं किताब नहीं फाड़ चुका था। तुम्हारे इनकार करने से पहले मैं किताब नहीं फाड़ चुका था। तो पहले लिखो, मैं किताब नहीं फाड़ चुका था। I had not told book। I had not told book before तुम्हारे इनकार करने से पहले, before you refused या denied लिख लो, before your denied हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया, कंप्लीट हो चुका है। तुम्हारे इनकार करने से पहले मैं किताब नहीं फाड़ चुका था। तो मैं किताब नहीं फाड़ चुका था पहले हुआ है, आई हैड नॉट टोल्ड बुक। तुम्हारे इनकार करने से पहले, बिफोर यूर डिनाइड। तुम अपना गृह कार्य नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। मेरे पूछने से पहले समाचार नहीं मिल चुका था, ही हैड नॉट गॉट द न्यूज बिफोर आई आस्क्ड। तो निगेटिव सेंटेंस आई होप कंप्लीट हो गया है। आप लोग इसे रिवीजन करिएगा, तभी आप टेंस को कंप्लीट कर पाएंगे, या यूं कहें कि अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। इसको करिए, मैं आपको इंट्रोगेटिव समझा देती हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे दो टाइप के होते हैं। एक वे सेंटेंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, जैसे कि सेंटेंस के पहले क्या आ जाता है, क्या तुम अपना काम कर चुके हो, क्या आपने मुझे देखा है, देख चुके हो,
क्या इससे पहले आप वहां जा चुके हो, या क्या मेरे पहुंचने से पहले तुम खाना खा चुके थे। तो ये सारी चीजें जब सेंटेंस क्या से शुरू होगा तो वन टाइप के हो गए, और दूसरे टाइप के होते हैं जब क्वेश्चन वर्ड कब कौन कहाँ कैसे, ये सारी चीजें बीच में आ जाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जब हमारे क्वेश्चन वर्ड सॉरी जब हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या से शुरू हो रहे हैं तो कैसा हम रूल फॉलो करते हैं। तो क्या से शुरू होने पर जितने अभी हमने टेंस पढ़ाए हैं उसी की तरह ये भी है। जब क्या से शुरू होगा तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो हमने मेन वर्ब सब हमेशा पढ़ाया है तो मेन वर्ब लिखो, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे। थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड लिखेंगे, अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड के बाद लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप मार्क ऑफ इंट्रोगेशन नहीं लगाए इट मीन्स आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस रॉन्ग है। बार बार हमने आपको बताया है कि पंक्चुएशन में ये रॉन्ग माना जाता है। हो गया। दोनों सेंटेंस को एक साथ आप देखिए, दोनों सेंटेंस को आप एक साथ देखिए। प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द आने पर, शब्द आने पर अगर प्रश्न सूचक शब्द आ गए तब आप कैसे इसे ट्रांसलेट करेंगे। प्रश्न सूचक शब्द आने पर, प्रश्न सूचक शब्द जब आएगा कब कौन कहाँ कैसे कितने कितना ऐसे आ रहे हैं तो आप पहले लिखेंगे, आप पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश मतलब कब कौन कहाँ कैसे कितने क्या, इसकी इंग्लिश लिखोगे। इसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, हेल्पिंग वर्ब आपका हेड है, हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट लिखने के बाद आप मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाओगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आप लिखेंगे अदर वर्ड, अदर वर्ड लिखेंगे। अदर वर्ड के बाद आप लगाएंगे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। फिर से समझ लो इसके रूल को। अगर सेंटेंस आपका क्या से शुरू हो रहा है, क्या आप अपना काम कर चुके थे, तो क्या जब पहले आएगा तो इस रूल को फॉलो करेंगे। पहले सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और इंट्रोगेशन मार्क। अगर आपका कब कौन कहाँ कैसे ऐसे वर्ड आ रहे हैं तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख लोगे जिसे हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल इसके देखिए आप लोग। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इसके देखिए। क्या मेरे आने से पहले, मेरे आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे, हिंदी पढ़ा चुके थे। क्या मेरे आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे। तो अब देखिए क्या पहले आ गया, जब क्या पहले आ गया तो क्या से शुरू होने वाले, पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो। क्या मेरे आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे, तो ये काम हुआ ना, हिंदी पढ़ा चुके थे। तो अध्यापक, यहां से देखो हेड, हेड को कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाइए। तो हेड, टीचर, अध्यापक है तो सब्जेक्ट लिखो टीचर, मेन वर्ब लिखो, थर्ड फॉर्म पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट होता है। हेड टीचर टॉट हिंदी, टॉट हिंदी। अब है मेरे आने से पहले, बिफोर, बिफोर आई केम, आई केम, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन।
क्या मेरे आने से पहले अध्यापक हिंदी पढ़ा चुके थे? अगला देखो, क्या उनके पहुंचने से पहले उनके पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी? जा चुकी थी। क्या उनके पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी? तो हैड लिखो पहले। हैड, पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है स्टार्टिंग के। हैड द ट्रेन गॉन, had the train gone before they reached हो गया। अगला देखो, क्या मेरे बताने से पहले तुम सब कुछ जान चुके थे? क्या मेरे बताने से पहले तुम सब कुछ जान चुके थे? तो हो जाएगा हैड यू, तुम सब कुछ जान चुके थे। हैड यू नोन everything before I told देखो, क्या से स्टार्ट होने वाले ऐसे सेंटेंस होते हैं जो क्या से स्टार्ट होते हैं, तो क्या वाले रूल को आप फॉलो करेंगे। अब आपको हम बता देते हैं कि क्वेश्चन वर्ड आते हैं तो कैसे आप फॉलो करोगे। क्वेश्चन वर्ड आने पर इसको नोट कर लीजिए, आप लोग नोट करिए फटाफट, इसको नोट करो इसे जल्दी से, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल इसका देखो, जब आपके क्वेश्चन वर्ड आ जाते हैं, प्रश्न सूचक शब्द आ जाते हैं, जैसे वह यह काम कब कर चुका था, वह यह काम कब कर चुका था। इसका लिखो, ये कह रहे हैं पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, हमने बताया है कब, कौन, कहाँ, कैसे, कितना, ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। तो पहले कब की इंग्लिश लिखो, कब की। तो कब की इंग्लिश होती है व्हेन। फिर कह रहे हैं हेल्पिंग वर्ब लिखो, हेल्पिंग वर्ब है हैड। इसके बाद कह रहे हैं सब्जेक्ट लिखो, तो सब्जेक्ट है वह, व्हेन हैड ही। अब फिर कह रहे हैं मेन वर्ब लिखो, तो मेन वर्ब है करना, व्हेन हैड ही डन। अब क्या बचा, यह काम, ऑब्जेक्ट है दिस वर्ब, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। देख लो इसको देखिए आप लोग, क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट है आपका, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है।
अदर वर्ड नहीं है। तो जब अदर वर्ड नहीं है तो कुछ नहीं लिखना है, लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा दो। अगला देखो। मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे पहुंचने से पहले अध्यापक हिंदी क्यों पढ़ा चुके थे, क्यों पढ़ा चुके थे। आप लोग भी पूछते हैं ना, जब मैं नहीं पहुंचा था तो आप क्यों कर चुके थे, क्यों किए थे, क्यों पढ़ा चुके थे। तो आप पहले क्यों की इंग्लिश लिखो, क्यों ये है क्वेश्चन वर्ड, ये देखो क्वेश्चन वर्ड, तो क्यों की इंग्लिश होता है वाई, वाई। हैड लिखो, वाई हैड। अब है, क्योंकि इसमें देखो दो सेंटेंस है ना, तो अध्यापक हिंदी क्यों पढ़ा चुके थे ये काम पहले हुआ है और मैं बाद में पहुंचा हूँ। वाई हैड टीचर, सब्जेक्ट है टीचर, पढ़ाना टॉट, टॉट, ऑब्जेक्ट है हिंदी, ऑब्जेक्ट है हिंदी। When her teacher taught Hindi before I reached, I reached, क्योंकि ये सिंपल पास्ट में रहेगा, I reached। और दादाजी के आने से पहले, आने से पहले कितने बच्चे सो चुके थे, कितने बच्चे सो चुके थे, कितने बच्चे सो चुके थे। अब देखिए, पहले कितने बच्चे का लिखो, हाउ मेनी चिल्ड्रेन, हाउ मेनी चिल्ड्रेन चिल्ड्रेन हैड स्लेप्ट बिफोर grandfather, grandfather came। सॉरी, हाउ मेनी चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, कितने बच्चे सो चुके थे, बिफोर ग्रैंडफादर केम, दादाजी के आने के पहले। कंप्लीट हुआ आपका, कंप्लीट हो गया है ये। एक और देख लीजिए आप लोग, कभी कभी होता है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इसको आप नोट करिए पहले। नोट कर लीजिए, जैसे इसी को देख लो, इसी में समझा दें आप लोगों को। इसी में देख लो इसको, जैसे कि ये है कि वह यह काम कब कर चुका था, वह यह काम कब, यहां से देखो नहीं कर चुका था, अगर ये हो जाए कब नहीं कर चुका था, कब नहीं कर चुका था। अच्छा चलो दूसरा बता दे, नहीं तो आप लोग कहेंगे इसी में घिचपिच कर रही हैं, है ना। आप लोगों का कोई भरोसा नहीं है, कब क्या बोल देंगे। चलो
वह क्या नहीं, वह कल क्या नहीं, यहाँ का तो वह कल क्या नहीं, क्या नहीं खा चुकी थी, वह कल क्या नहीं खा चुकी थी। इसके लिए होगा बेटा, इसके लिए देखो क्या, देखो क्या अगर पहले आएगा तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, लेकिन अगर क्या ये बीच में आ जाएगा तो इसकी इंग्लिश लिखनी पड़ेगी। व्हाट, व्हाट हैड, व्हाट हैड चुकी थी फेमिनिन जेंडर, व्हाट हैड सी नॉट ईटेन, ईटेन yesterday, yesterday क्वेश्चन। अगले देखो, मेरे बताने से पहले, मेरे बताने से पहले, पहले तुम यह काम क्यों नहीं, क्यों नहीं पूरा कर चुके, कर चुके थे। मेरे बताने से पहले तुम यह काम क्यों नहीं पूरा कर चुके थे, तो मेरे बताने से पहले, पहले तुम यह काम क्यों नहीं पूरा कर चुके थे, पहले इसकी लिखो। तो क्यों कह रहा है कि क्यों की इंग्लिश पहले लिखिए व्हाई, व्हाई। अब हेल्पिंग वर्ब लिखो, व्हाई हैड। सब्जेक्ट लिखो तुम, कहाँ गए, व्हाई हैड यू नॉट कंप्लीटेड यह काम, दिस वर्क, दिस वर्क। अब लिखो मेरे बताने से पहले, बिफोर, बिफोर आई टोल्ड, आई टोल्ड, टेल का सेकेंड फॉर्म टोल्ड, हमारे पास उनका जैसा। कंप्लीट हो गया आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, आपका टोटली कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ बचा है तो है आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप लोग उसको किस तरीके से रिवाइज करते हैं। अगर आप रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑल द बेस्ट होगा, अगर नहीं करेंगे तो इसी पर रुके रहेंगे, क्योंकि ग्रामर है ना, इसमें तो सब कुछ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। अगर प्रैक्टिस करोगे तो सब सही है। तो इसको आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा। ऑल द बेस्ट।